खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सुनील सराफा ने धनतेरस और दीपावली पर बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में सुनील सराफा, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने बताया कि धनतेरस व दीपावली पर्व जो उम्मीद था ऐसा नहीं हुआ। सुनील सराफा ने यह भी देश व प्रदेश बेरोजगार बहुत ज्यादा है, इसलिए बाजार पर असर है। जो ऑनलाइन जो मार्केटिंग होते हैं इस पर भी नियम होना चाहिए ताकि सबके लिए भला हो सके। क्या कहेंगे आप? इस शुभ दिवाली के अवसर पे मैं बलिया की जनता को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, अपने अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की तरफ से, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ की तरफ से और सराफा मंडल बलिया की तरफ से और व्यापार मंडल बलिया की तरफ से मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि ईश्वर यह दिवाली उनको अच्छे से बिताएं, यही मेरी शुभकामना है। सुनील सराफ, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ। धनतेरस को लेकर या दीपावली को लेकर क्या कहेंगे, मार्केट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस बार धनतेरस पे लोगों में तो काफी उत्साह था और जो व्यापारी समाज है, विशेष रूप से जो हमारे ज्वेलरी एसोसिएशन से संबंधित लोग हैं, उनको बड़ी आशा थी कि इस बार धनतेरस काफी अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोगों को जो आशा थी उतना अच्छा नहीं था। कुछ बड़े लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो मध्यम क्लास है और जो छोटे दुकानदार हैं, उनके यहाँ इस बार का धनतेरस एकदम से समझ लीजिए कि खराब रहा। और मैं स्वयं भी देख रहा था कि मार्केट में बहुत सारे लोग, भीड़ तो बहुत थी, लेकिन सारे लोगों के हाथों में झाड़ू केवल था। सोने चांदी का सामान और बर्तन जो है कि नहीं, वो नदारद था और केवल झाड़ू था। जी, तो किस रूप में आप इसको देखते हैं, क्या देखते हैं? क्या इसको आर्थिक तंगी कहेंगे या जो बेरोजगारी के रूप में देखेंगे, किस रूप में देखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी तो आज के परिवेश में भारत में काफ़ी बढ़ी है और जब बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तो निश्चित रूप से वो आर्थिक तंगी के शिकार हैं लोग, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब त्योहारों के समय में लोग अपना खर्चा जैसे तैसे निकाल ले रहे हैं। बच्चों का कपड़ा है, बच्चों की पढ़ाई है, अपना पूजन पाठ का सामान है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब उन खर्चों से हट के अगर कोई बचत होती है तो लोग सोना चांदी या अन्य चीज़ों में जाते हैं जिसको वो खरीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है या सोने चांदी का सामान है। लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, उन परिस्थितियों में स्थिति बहुत खराब है और लोगों के पास पैसा नहीं है। कर्मचारियों को ही देख लीजिए तो बहुत सारे कर्मचारी हमारे यहाँ आके बता गए कि हमें 5-5 महीने का वेतन नहीं मिल रहा है, उनको भत्ता नहीं मिल रहा है, तो वो सामान कहाँ से खरीदेंगे? तो निश्चित रूप से बाजार पे इसका असर है और बहुत व्यापक रूप से असर है। तो क्या कोई इसका निदान या कि कोई क्या सुझाव देंगे लोगों को? देखिए, इस पे तो सबसे पहले सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो एक तो ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है, उस पे भी सरकार को कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको बंद कर दीजिए, और वो बंद भी नहीं होगा क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें होती हैं जिसके अंतर्गत उनका टाई अप होता है और वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कुछ न कुछ सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा विकल्प बनाना चाहिए कि जो स्थानीय मार्केट में दुकानदार हैं उनके यहाँ भी कस्टमर पहुँच सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से ही सामान खरीद लेते हैं तो स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंच पाते। और जो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जो बड़े बड़े अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है या जो भी इस तरह के लोग हैं, वो इतना बम्पर डिस्काउंट दे रहे हैं, विशेष रूप से त्योहारों में। आप धनतेरस दिवाली के समय में देखेंगे कि उनकी स्कीमें 70% और 80% की स्कीमें रहती हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो धांधली भी कर रहे हैं। मैं इसमें मतलब 100% कह सकता हूं कि आप ब्रांडेड चीज़ों को आप कहते हैं कि भाई स्केचर का जूता जो है कि नहीं, हम मार्केट में जाके 10,000 का खरीदते हैं, आप उस पे 70% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोकल बना के उस पे ब्रांडिंग करा के स्केचर का आप उसको 70% के डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, जिसको आम जनता नहीं समझ पा रही है। तो आम जनता को भी समझने की जरूरत है और सेंट्रल गवर्नमेंट को या जो भी हमारी सरकारें हैं उनको भी इस पे एक्शन लेना चाहिए।
ये ब्रांडेड के नाम पे जो धांधली करके 70% 80% करके जो आम जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, उस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए।